द्वितीय दिवस या तृतीय दिवस की कथा में वाराह भगवान की कथा आती है, सबने सुना होगा। बड़ा चिंतनीय विषय है कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर पाताल में ले गया था। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में बैठे थे और वहां से नाक से वाराह भगवान का अवतार होता है। अंगूठे के बराबर वाराह भगवान सूकर रूप में आते हैं और फिर समुद्र में घुस करके पृथ्वी को उठाकर पाताल से स्थित कर देते हैं जल के ऊपर। हिरण्याक्ष आता है, उसका उद्धार करते हैं, ऐसी कथा आती है। लेकिन ये क्या है? इसका बड़ा चिंतनीय विषय है अगर देखा जाए तो। पृथ्वी हम सभी हैं, पृथ्वी माने शरीर। पाताल सबसे नीचे गहराई, अंधकार, यानी 14 लोकों में सबसे नीची निकृष्ट अवस्था है पाताल। भगवान के तलवे को भगवान ने पाताल स्वरूप में कहा है, अपनी विभूति में, कि अपने स्वरूप में कहा है कि मेरा जो चरण का तलवा है वो पाताल है। अगर देखा जाए तो चेतना के ये स्तर हैं, यानी हमारी आत्मा की जो चेतना है। कभी कभी आप संतों के पास जाते हो ना, उनका जो ऑरा, उनका जो प्रकाश आपको प्रभावित कर देता है, वो उनकी चेतना है कि उनके मुख से जो निकली हुई बात आप वहीं पर एकदम गदगद हो जाते हैं। और उस बात, भले ही आपका विश्वास है कि नहीं है, लेकिन आप उनकी बात से इतने प्रभावित हो जाते हो, माने मन के आपको स्तब्ध कर दिया, किसी ने रोक दिया एकाएक। वो उनकी चेतना, उठी हुई चेतना का प्रभाव होता है महाराज। और कई बार लोग बड़े आलसी, अंधकार में, ना मन प्रसन्न है, अशांत हैं, विकृत हैं। वो है कि उनकी चेतना बहुत निम्न स्थान पर, बहुत अंदर अंधकार में चली गई है। जैसे अगर समुद्र के अंदर जाएं तो आपको अंधकार ही नजर आएगा, जितनी गहराई में जाएंगे दम काला अंधकार। कई जगह साइंटिस्ट कहते हैं कि कई जगह 30,000 फीट तक समुद्र की गहराई है, वहां भी जीव रहते हैं। अब इतने गहरे समुद्र के अंदर बिना कोई साधन लिए अगर घुसोगे तो मर जाओगे ना, इतना प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे में अंधकार के अंदर पृथ्वी पाताल तक ले जाना, हिरण्याक्ष कहते हैं अहंकार को। जब अभिमान आता है तो वही अज्ञानता ही अंधेरा है कि हम गहन अंधकार में चले जाते हैं। तो स्वयं प्रभु ही आपको जब निकाल कर पृथ्वी पर लेकर आए, यानी अगर आप पृथ्वी पर हैं, आपकी चेतना, तो समझिए आप प्लस में हैं, है ना। अब आप उठा सकते हैं अपने आप को, आप अपना कल्याण कर सकते हैं। कि अब आप ऊपर के जो लोग हैं, भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यलोक, सत्यलोक में सबसे ऊंचा लोक है जहां स्वयं ब्रह्मा जी विराजते हैं। अगर देखा जाए तो इस शरीर में भी कुंडलियां हैं, स्वादिष्ठान चक्र, मणि चक्र, अनाहत चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर ब्रह्मरंध्र। तो यहाँ ये ब्रह्म सबसे ऊंची अवस्था, सबसे नीचे से यात्रा चलती है। पर एक बात समझ लें, भगवत नाम स्मरण रहेगा, प्रभु की भक्ति रहेगी, धीरे धीरे ज्ञान होगा, तो अपने आप चेतना में शक्ति आती रहेगी और आप निरंतर उठेंगे। लेकिन वही प्रभु का नाम और सत्य मार्ग से आप थोड़े से भी विमुख हुए तो आपकी चेतना गिर जाएगी। यहाँ से गिर भी सकती है, पाताल भी जा सकती है, और यहाँ से ऊपर की ओर भी उठ सकती है। वो आपके हाथ में है।